हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल एज एकेडमी। कल मैंने जो आप लोगों की जो क्लास है वो मापनी कराई थी, तबीयत ठीक नहीं थी, उसकी वजह से थोड़ा ही पढ़ाया था। मैं 10-11 मिनट क्लास ली थी। आज मैं आप लोगों को थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं। अपना यहाँ तक मैंने कर लिया था, जीवा मापनी तक आपको नोट्स भी बता दिए थे किस तरह बनाने हैं। आप लोगों को बता दो, यूपी ट्रिपल एससी ड्राफ्ट्समैन का जो पेपर 16 नवंबर को ना, उसकी रिकॉर्डिंग की क्लासेस चल रही हैं। ये थ्योरी कंप्लीट करने के बाद हम प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि पीपीटी पे पढ़ते हैं हम अच्छी तरीके से, प्रोजेक्शन बना के पढ़ते हैं, लेकिन उतना टाइम भी नहीं है और मैं भी कुछ बाहर हूँ। तो मैंने ये सोचा कि आप लोगों की क्लासें मिस ना हो, तो इसलिए मैं पीडीएफ से ही आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ यहाँ। लेकिन जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो जो थ्योरी है सारी आपकी, वो मैं दोबारा से रिपीट कराऊंगा क्वेश्चनों में, तो आप लोग उसकी चिंता ना करें। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ये आ रही थी कि सर प्रोजेक्शन समझ में नहीं आ रहा है। मापनी तो सिंपल थी, आपने पढ़ाई तो और बढ़िया लग गया, 5 लाइन में हमने लिख दी पूरी। जो 2 लाइन में 2 पेजों में जो नोट्स बन रहे थे हमने केवल 5 लाइन में बना लिए हैं। ये नोट्स मैं इसलिए कह रहा हूँ आपसे बनाने के लिए, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो एक दिन पहले आप इन पूरे नोट्सों को पढ़ लें। ये एग्जाम सेंटर पर आप 2 से 3 घंटे देते हैं, वहां पढ़ के आप एग्जाम दोगे तो काफी अच्छा रहेगा। तो आगे चलते हैं प्रोजेक्शन की तरफ। जैसे क्वेश्चन सिलेबस है, क्योंकि ये जो दूसरा चैप्टर है ना, पहला चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया, दूसरे चैप्टर में 3rd क्लास है। दूसरा वाला चैप्टर जो है आपका ये, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, गणना एवं चित्रण, बड़ा चैप्टर है और क्वेश्चन भी इसमें से 20 नंबर का आपका क्वेश्चन आएंगे। तो नंबर भी ठीक दे रहा है और चैप्टर भी बड़ा है ये। तो हम चलते हैं अपने स्टडी की तरफ। सबसे पहले हम प्रोजेक्शन से पहले हमें ये पता होना चाहिए ना, प्रोजेक्शन के प्रकार क्या है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन 2 प्रकार का होता है, एक तो समांतर जिसे हम पैरेलल कहते हैं। जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं या तो आप इसी पीडीएफ को पढ़ लेना, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं या आप नोट्स बना लेना, केवल उसमें उतना ही लिखना जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूं। तो मैं बता रहा था आपको प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो समानांतर है और दूसरा है काल्पनिक, जिसे हम कहते हैं पर्सपेक्टिव व्यू। कहते हैं ना आपसे कि उस देख कितना परफेक्ट, कितना, दोबारा से कहते हैं कितना परसेप्टिक व्यू है, इस चीज को हमें देखना है। अब इसी चीज को जब हम समानांतर प्रोजेक्शन को देखते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा ऑर्थोग्राफिक, ऑब्लिक, मल्टी व्यू, तो ये सब समानांतर जो प्रोजेक्शन है, पैरेलल प्रोजेक्शन है, उसके टाइप है। कौन कौन से? लंबकोणीय जिसे हम कहेंगे ऑर्थोग्राफिक। जो मैं बता रहा हूं ना, उसके हिंदी और इंग्लिश दोनों पता होना चाहिए। हो सकता है आपसे क्वेश्चन कहे समानांतर प्रयोग के प्रकार नहीं है, ध्यान रखना नहीं शब्द है उसमें, 4 ऑप्शन दे दे। ऑर्थोग्राफिक, दूसरा दे देगा ऑब्लिक, हिंदी नहीं देगा, इंग्लिश की बता रहा हूं मैं, और थर्ड दे देगा मल्टी व्यू, या मल्टी व्यू की जगह एक्सोनोमेट्रिक लिख देगा, और फोर्थ लिख देगा आपका परफेक्ट पर्सपेक्टिव। अब आप क्या करोगे? आपके नाम पता होंगे तभी तो करोगे। अब क्या है कि सर पता तो थे, लंब रेखीय, तिर्यको, एक्सोनोमेट्रिक, ये पर हिंदी में पता थे सर, इंग्लिश में नहीं पता थे। अगर आपको इंग्लिश में पता होता तो 1 नंबर बढ़ जाता। सर 1 नंबर से क्या होता है? 1 नंबर से इतना होता है, किसी ने मेरी अगर जो वीडियो देखी होगी, आरआरबी वाली जो वीडियो बनाई है, उसमें मैंने बताया था कि मैं जब एसएससी जेईई में दिया था पहली बार में, तो 0.24 नंबर से रह गया था मैं। बीआरओ मैंने फिल नहीं किया था उसमें, तो बीआरओ फिल करता तो मुझे बीआरओ मिल जाता, तो मैंने बीआरओ फिल नहीं किया था क्योंकि मुझे बीआरओ में नहीं जाना था, तो मैं क्यों जॉब किसी की खाऊं। तो 0.24 से रह गए। तो अब आप देख लो, ये 1 नंबर ज्यादा है या ये 0.24 ज्यादा है, ये आप डिसाइड कर लेना। अब आप देख लेना आपको जो मैं बता रहा हूँ पढ़ना है नहीं पढ़ना। तो प्रोजेक्शन 2 प्रकार के होते हैं, मैंने बताया आपको, एक तो समानांतर पैरेलल और दूसरा काल्पनिक। समानांतर भी 3 प्रकार का होता है, ऑर्थोग्राफिक जिसे हम लंब रेखीय कहते हैं, ऑब्लिक यानी तिर्यक, और मल्टी व्यू यानी कि बहुरूपीय। और दूसरा मल्टी व्यू को हम एक्सोनोमेट्रिक भी कहते हैं।
सॉरी, तबीयत कुछ ऐसी हो रही है, मौसम भी ऐसा ही हो रहा है चेंज सा। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण लंब रेखीय प्रक्षेप, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक, ऑर्थो प्लस ग्राफिक दो शब्दों से बना है। ऑर्थो का मतलब है एक्यूरेट और ग्राफिक का मतलब है प्रेजेंटेशन, यानी कि हम अपनी वस्तु की आकृति का सही वर्णन कर रहे हैं। किसी वस्तु की आकृति का सही वर्णन करना लंब रेखीय प्रक्षेप है। अभी लंब रेखीय लंब कोणीय प्रक्षेप कहते किसे हैं? आपको क्या करना है, किसी भी वस्तु को लेना है, उसके किनारे से उसे लंबवत रख दे। देखो नाम में लंब रेखीय है, लंब यानी परपेंडिकुलर, तो उसे लंबवत रखने या तो आप क्षैतिज रख दो या ऊर्ध्वाधर रख दो, यानी कि या तो आप हॉरिजॉन्टल में कर दो या वर्टिकल में कर दो। तो इस प्रकार से प्रक्षेपित होगी वो एक दूसरे के समानांतर रहनी चाहिए। इसी तल का जो लंबवत रहेगा उसे लंबकोणीय प्रक्षेप कहते हैं। ये क्या कह रहा है, जिस प्रक्षेप में वस्तु के किनारों से लंबवत रेखा, देखो मैंने कहा था ना वही जो लंबवत कहा था, किसी भी तल, या तो आप हॉरिजॉन्टल कर दो या आप वर्टिकल कर दो, किसी भी तल में प्रक्षेपित की जाए और एक दूसरे के समानांतर हो, जो मैंने कहा था, तो उस तल के लंबवत रहे तो उसे हम क्या कहेंगे, लंबकोणीय प्रक्षेप। ऑर्थोग्राफिक जो प्रोजेक्शन है, लंबकोणीय प्रक्षेप का वस्तुओं का सही रूप तथा माप दर्शाते हैं। क्योंकि इसका मतलब क्या, ऑर्थोग्राफिक, ऑर्थो मतलब एक्यूरेट और ग्राफिक मतलब प्रेजेंटेशन, एक्यूरेट प्रेजेंटेशन। फिर एक तो हमारा ये हो गया, प्रोजेक्शन दो प्रकार के थे ना, एक तो था ऑर्थोग्राफिक, ये कंप्लीट हो गया। दूसरा था केंद्रीय प्रक्षेप, पर्सपेक्टिव व्यू। पर्सपेक्टिव व्यू क्या है, आप किसी बिल्डिंग को देख रहे हैं, ये पर्सपेक्टिव व्यू हम सिविल इंजीनियरिंग में उपयोग करते हैं। किसी भी भवन का, मुझे किसी भी बिल्डिंग का डायग्राम बनवाना था, कि एक डायग्राम बनाओ। आपने विज्ञापन देखे होंगे, डायग्राम छोड़ो, आपने कोई विज्ञापन देखा हो, जैसे मोदी जी का विज्ञापन है हमारे, आप उस विज्ञापन में मोदी जी का फोटो लग रहा है, किसी भी विज्ञापन, किसी दीवार पर एक विज्ञापन हो रहा है और उसमें मोदी जी का फोटो छापा हुआ है। आप उस फोटो को देखना और उसके साइड तक घूरते रहना, मतलब आपको ऐसे लगेगा कि जो मोदी जी की आंखें हैं वो आपको देख रही हैं। आप उसके सामने होंगे तो भी देखेंगी, उसके साइड में होंगे तो भी आपको ऐसे लगेगा मोदी जी की आंखें आपको देख रही हैं। राइट में हो जाओ, लेफ्ट में हो जाओ या उसके फ्रंट में चले जाओ, आपको दिखेगा कि मोदी जी की जो आंखें हैं वो आपकी तरफ है। इसी को कहते हैं पर्सपेक्टिव व्यू। आप कहीं जा रहे हो, आपने किसी 3D बिल्डिंग का विज्ञापन देखा हो, आपको लगता है कि पूरी बिल्डिंग में एक ही व्यू में देख रहा हूं, उसको कहते हैं पर्सपेक्टिव व्यू। ये आपकी आंख है, आपने इस बिल्डिंग को देखा, इसका व्यू यहां आके बना, यही पर्सपेक्टिव है, यानी एक व्यू में मैंने पूरी बिल्डिंग देखी। तो यही ये कह रहा है, इस प्रकार का प्रक्षेप भवनों तथा वस्तुओं के विज्ञापन हेतु चित्र बनाने के लिए सिविल इंजीनियरिंग की शाखा में प्रयोग किए जाते हैं। इसमें क्या होता है, वस्तु के किनारे से डाली गई प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर जाकर मिल जाती हैं, जिसे स्टेशन पॉइंट कहते हैं। इसमें क्वेश्चन लास्ट में बताऊंगा जब मैं प्रोजेक्शन खत्म कर दूंगा, क्योंकि आज प्रोजेक्शन ही पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि काफी कम बच्चों की समझ में आता है, तो इसलिए मैं धीमे धीमे चल रहा हूं और ऐसे में लेते हुए चल रहा हूं एग्जाम्पल जो आपको समझ में भी आ जाओ। तो ये है हमारा पर्सपेक्टिव व्यू। फिर लास्ट में बताऊंगा आपको, जैसे रोजाना बताता हूँ कि अब आपको शॉर्ट नोट्स में क्या क्या लिखना है, इस तरीके से। अब आते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। एक होता है हमारा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसो मतलब है इक्वल और मेट्रिक मतलब है मेजरमेंट, यानी कि इक्वल मेजरमेंट, यानी जब किसी वस्तु के प्रक्षेप तल के साथ इस प्रकार स्थापित किया जाता है कि इसके तीनों अक्ष
प्रक्षेप तल के साथ समान रूप से झुके हुए, यानी कि इसके जो तीनों अक्ष हैं, जो प्रक्षेप तल है उसके, ये कैसे हो रहा है, समान रूप से झुके हो। ये जो तीन प्रक्षेप होंगे जिसे हम आइसोमेट्रिक व्यू कह रहे हैं, उसका जो एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा। क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा हुआ है। और कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल एंगल भी होगा जो 30 डिग्री का होगा हमारा, इस चीज को भी ध्यान रखना, केवल इंपोर्टेंट लगा रहा हूं मैं इसमें। ये जो मैंने बताया था ना समानांतर प्रोजेक्शन, उसके ये वो चल रहा है टाइप। आइसोमेट्रिक व्यू हो गया, एक होता है ऑब्लिक प्रोजेक्शन। अभी ऑब्लिक प्रोजेक्शन क्या है? ऑब्लिक प्रोजेक्शन में एक ही दृश्य में, यानी एक बार मैंने देखा उस ऑब्जेक्ट को और उसकी पूरी जानकारी मैंने एक बार में ले ली। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट था, मैंने इसको देखा, इसकी एक बार में पूरी जानकारी ले ली, ये माप कितनी है, ये पूरी माप इसकी, पूरा ये मेरी एक वस्तु थी और इसको पूरा एक बार मैंने देख लिया। मतलब ये वाली माप कितनी है, ये सारी मापें देख ली, एंगल देख ली, एक बार में सब इसका कर लिया मैंने। इसको कहते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्शन। यही इसने कहा कि तिर्यक प्रक्षेप में एक ही दृश्य में वस्तु की स्थिति की पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है। प्रक्षेपी इसमें जो आपस में समानांतर होते हैं, और उसके बाद में इसकी अगर मैं कोर की बात करूं तो 30, 45 और 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं। जो तिर्यक, नाम में तिर्यक है ना, किसी एंगल पे लोगे ना इसे, तो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, किसी इन तीनों में से किसी भी एक एंगल पे लेंगे, लेकिन मोस्टली जो हम लेते हैं वो 45 डिग्री पर लेते हैं। फिर आगे हमारा प्रोजेक्शन प्लान। अब प्रोजेक्शन प्लान क्या है? जैसे मुझे कोई भी वस्तु थी, उसका प्रोजेक्शन बनाना था। अब मुझे ये तो पता होना चाहिए किसे वर्टिकल, कौन सा है हॉरिजॉन्टल, ये सब पता होना चाहिए, तभी तो प्रोजेक्शन प्लान बना पाऊंगा ना। तो इसका ज्ञान जरूरी है। अब देखो, प्रोजेक्शन प्लान में मैंने कोई वस्तु थी, उसका जो शीर्ष होगा यानी जो वर्टिकल दिशा होगी उसे हम वर्टिकल प्लेन कहेंगे। इस प्लान में एलिवेशन के सामने वाले रूप में बनाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा प्लान जो पहले प्लान के समकोण पर स्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल प्लान, यानी क्षैतिज प्लान। ये किस पे होगा? पहले प्लान के समकोण पर। अब आते हैं फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। इस प्रोजेक्शन को आज हम एंड करेंगे, चाहे देखने कितना है ये, अभी तो काफी है, लेकिन इंपोर्टेंट मैं बताऊंगा इसमें। ये आपका इंपोर्टेंट है, फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। सबसे पहले बात करूंगा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पर, प्रथम कोणीय प्रक्षेप। अब इसमें थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, मैं कुछ डायग्राम बनाऊंगा क्योंकि ये उसी से समझा जा सकता है डायग्राम के थ्रू, क्योंकि हम 2D में अच्छी तरीके से समझ लेंगे। ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये वाली आपकी वाई एक्सिस है। ये वर्टिकल है तो इसे हम कहेंगे बीपी, मतलब वर्टिकल प्लेन। ये हॉरिजॉन्टल है तो इसे हम कहेंगे एचपी, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये ध्यान हो गया। अब देखो, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है कि जो भी हमारी वस्तु है वो वर्टिकल प्लेन के तो सामने होती है। वर्टिकल प्लेन का ये वाला है, इसके सामने, इसमें, और क्षैतिज तल यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर होते हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर जाएंगे तो ये वाला, यानी कि ये है हमारा फर्स्ट प्रोजेक्शन। यहां कोई किसी भी वस्तु का फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मुझे बनाना है तो इस वाले एंगल पे बनाऊंगा मैं, इस वाले कॉलम में बनाऊंगा। यानी ये हमारे चार होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, ये हो गया सेकंड, वो सेकंड चल नहीं रहा, ये कहां चला रहा हूं, कहां पर चल रहा है, ये हो गया थर्ड, और ये हो गया मेरा फोर्थ। ये चार हमारे वो हो गए। जब थर्ड एंगल की बात करूंगा तो मैं इस वाले में बनाऊंगा,
बिंदुओं से। फिलहाल हम बात कर रहे हैं इसकी, किसकी, फर्स्ट वाले की। तो पहले फर्स्ट की बात करेंगे हम। तो इसमें देखो इसने ये कहा कि इसमें वस्तु को ऊर्ध्वाधर तल के सामने और क्षैतिज तल के ऊपर स्थित मानकर प्रक्षेपित किया जाता है। साथ ही वस्तु दर्शक और प्रक्षेप तल के बीच में स्थित होती है। यानी कि जो वस्तु होगी हमारी, वो दर्शक, जैसे मैं देख रहा हूं, मैं एक दर्शक हूं और एक प्रक्षेप तल है कोई, जिस तल में मैं देखना चाह रहा हूं, तो मेरे और प्रक्षेप तल के बीच में वस्तु होगी। ये क्वेश्चन आता है, इस चीज को ध्यान रखना है। मेरे यानी दर्शक और जो प्रक्षेप तल है उसके बीच में वस्तु होगी। अभी वो चीज कह रहा है, क्योंकि पढ़ लेना आप एक बार। जब हम इसको वस्तु को वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर तल के सामने रखेंगे तो वर्टिकल प्लेन पर वस्तु का प्रक्षेप, जैसे मेरे कोई वस्तु थी और ये मेरा ऊर्ध्वाधर प्लेन था, ये वाला। जब मैं इस ऊर्ध्वाधर प्लेन के सामने अपनी वस्तु को रखूंगा तो वस्तु का जो प्रोजेक्शन है वो वर्टिकल प्लेन यानी ऊर्ध्वाधर तल में बनेगा। और जब मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर देखता हूं तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनेगा। वो तो जिस प्लेन में मैं अपनी वस्तु को रखूंगा वो तो वही बनेगा ना। लेकिन अब इसमें क्या पूछेगा, जब वर्टिकल प्लेन पर मैंने अपनी वस्तु रखी और वर्टिकल प्लेन पर जो प्रोजेक्शन मिला उसे मैं कहूंगा सम्मुख दृश्य यानी फ्रंट व्यू। ये पूछेगा क्वेश्चन, ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन वही, जब मैं हॉरिजॉन्टल के ऊपर रखूंगा और हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी क्षैतिज तल में जब मेरा प्रक्षेप बनेगा यानी प्रोजेक्शन बनेगा तो उसे कहूंगा मैं ऊपरी दृश्य यानी कि प्लान या टॉप व्यू। इसी प्रकार जब मैं वस्तु को किसी भी साइड से देखता हूं तो उसे राइट या लेफ्ट व्यू में कहूंगा। उसे हम कहेंगे सहायक ऊर्ध्वाधर तल, एबीपी, असिस्टेंट वर्टिकल प्लेन। ये था फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। काफी परेशानी होती है, एक बार मैं फिर इसे दोहरा रहा हूं। देखो, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में मेरी जो वस्तु है वो वर्टिकल प्लेन के सामने और हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर होगी, पहली लाइन। यही लिखना है जो मैं बोल रहा हूं अपने नोट्स में। दूसरी लाइन लिखनी है, वस्तु को जब वर्टिकल प्लेन में रखेंगे और वर्टिकल प्लेन में ही उसका प्रोजेक्शन बनेगा और जो प्रोजेक्शन हमको दिखेगा उसे हम सम्मुख दृश्य कहेंगे यानी फ्रंट व्यू। थर्ड लाइन में लिखना है आपको, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर जिस वस्तु को हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में उसका प्रोजेक्शन बनेगा और इस प्रोजेक्शन को हम प्लान या टॉप व्यू कहेंगे। थर्ड लाइन। फोर्थ लाइन लिखनी है, उस वस्तु को जब दर्शक पार्श्व से यानी कि साइड से देखता है तो उसे हम ऊर्ध्वाधर सहायक तभी तो ऐसी है, सहायक ऊर्ध्वाधर तल कहते हैं, जिसे हम राइट और लेफ्ट व्यू कहलाता है। ये आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन खत्म। अब देखो, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन जो मैंने कहा केवल वही देखना, इस तरीके से और इस तरीके से। ये मेरा क्या है, वर्टिकल प्लेन, और ये वाला क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब देखो, मैंने कहा था वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन ये तो सामने से देखोगे आप। जब इसे सामने से देखोगे तो एक ये दिखेगा, जब वो केवल फ्रंट व्यू जो दिखे, क्योंकि वर्टिकल प्लेन में मैंने आप लोगों को बताया था ना, वर्टिकल प्लेन में यानी ऊर्ध्वाधर तल में जब आप देखोगे जो प्रोजेक्शन बनेगा उसे मैं फ्रंट व्यू कहूंगा। तो अब मैं सामने से देख रहा हूं वर्टिकल प्लेन में क्या दिख रहा है, एक तो ये दिख रहा है और एक ये वाला दिख रहा है। तो ये वर्टिकल प्लेन में ये वाला मैंने बना दिया, ऐसे का ऐसे। इसको क्या कह दिया मैंने, सम्मुख दृश्य। अब मैं ऊपर से देखूंगा, ऊपर से क्या दिखेगा, ये हॉरिजॉन्टल वाला प्लेन पे जो है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो प्रोजेक्शन बनेगा उससे मैं कहूंगा टॉप व्यू। ये मैंने बताया था, ये देखो टॉप व्यू, ये बताया था मैंने। तो मुझे ऊपर से देखने पे एक तो ये दिखेगी इसकी, और इस साइडों में दिखेगा ये वाला और एक ये वाला। ऊपर से देखना है, बस इमेजिन करना। देखो क्या सामने जो दिख रहा है, आप किसी भी चीज को अपने सामने रखो और उसको देखना है। ये दिख रहा है तो ये मैंने बना दिया सम्मुख दृश्य, सॉरी शीर्ष दृश्य यानी टॉप व्यू। फिर अब मैं साइड से देखूंगा, किस लेफ्ट से देखो या राइट से देखो। साइड से देखो, एक तो ये दिखेगा ये वाली और एक ये दिखेगा।
तो साइड व्यू में ये बना दिया इतना और ये इतना बना दिया, क्योंकि यहाँ पे वाली लाइन हमारी आ जाएगी। ये है हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। अगर किसी को भी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना, मैं उसे बता दूंगा। आगे चलते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन पर। देखो यहां से जो है ना क्वेश्चन बनते हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, इसलिए मैं यहां से धीमे धीमे चल रहा हूं और एक एक पॉइंट को समझाता हुआ चल रहा हूं। हो सकता है मैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, तबीयत खराब है, क्लास बंद कर दूंगा, लेकिन मैं जितना पढ़ाऊंगा उतना मैं पूरी तरीके से पढ़ा के जाऊंगा कि आपको समझ में आए। ऐसा ना हो कल को फिर मैं उसी टॉपिक को लेके बैठूं, आपकी कमेंट आए सर समझ में नहीं आया, इस टॉपिक को दोबारा बता दीजिए। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, देखो जिस टॉपिक पर मैं जोर दे रहा हूं ये समझना कि वो इंपॉर्टेंट है, और जिसको मैं नॉर्मली ये कर रहा हूं उसे याद रख लो, तो उसमें इतना याद रखना है। फिर वही काम करना। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, एक लाइन खींचनी इस तरह से, ये वर्टिकल प्लेन है मैंने आप लोगों को बता दिया था, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहां पे हम पहुंच गए। अब देखो क्या करना है, इसमें वस्तु HP से नीचे, देखो इस लाइन को पढ़ो क्या कह रहा है, इसमें वस्तु HP से नीचे तथा BP के पीछे रखी जाती है। मतलब HP पर, जो HP है एक्स वाली, इसके नीचे आना है, और BP के पीछे यानी वर्टिकल प्लेन के पीछे, यानी यहां। तो यहां बनेगा मेरा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। यही मैंने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बताया था, तब भी मैंने ये बताया था आप लोगों को। तो जो भी प्रोजेक्शन बनेगा थर्ड एंगल में, वो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन यहां बनेगा मेरा आगे। अब यहां दूसरी लाइन क्या है जो इंपोर्टेंट है, जैसे मैंने कहा था कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो वस्तु होगी, दर्शक यानी जैसे दर्शक मैं हूं और किसी प्लेन में देख रहा हूं, मैं किसी भी तल में देख रहा हूं, तो मेरे और तल के बीच में वस्तु होगी। ये फर्स्ट एंगल में था, लेकिन थर्ड एंगल में ऐसा नहीं है। थर्ड एंगल में क्या है, प्रक्षेप तल वस्तु और दर्शक के बीच में स्थित होता है। यानी कि जो प्रक्षेप तल होगा इसका, जो वस्तु है और मैं यानी कि दर्शक, वस्तु और मेरे बीच में जो प्रक्षेप तल होगा, ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है। फर्स्ट एंगल में क्या होता है, वस्तु जो होती है प्रक्षेप तल और दर्शक के बीच में होगी, लेकिन प्रक्षेप यहां पे क्या होगा, प्रक्षेप तल वस्तु और दर्शक के बीच में होगा। इस तरीके से आपका थर्ड प्रोजेक्शन है। इसमें क्या है, जैसे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मैंने आप लोगों को दिखाया था, ये रहा, ये जो 3D टाइप का व्यू था, इसको मैंने एक तरह से 2D में बनाया था। ये 3D है, ये 2D में बनाया था इस तरह से। अब ये जो 3D टाइप का, इसको 2D में बनाना है और दिखाना है 2D को 3D में। नाम इसका थर्ड एंगल है। अब देखो, आपको टॉप से देखो, टॉप से आपको क्या दिख रहा है, एक तो ये दिख रहा है, तो ये वाला मैंने यहां बना दिया ABP। ABP का क्या मतलब, असिस्टेंट वर्टिकल प्लेन, जो मैंने आपको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बताया था। साइड से केवल मुझे ये वाला हिस्सा दिखेगा इसका। जब आप साइड से देखोगे तो ये दिखेगा ना, तो ये वाला साइड में ये बना दिया बार्स। जब आप फ्रंट से देखोगे तो एक तो आपको ये दिखेगा केवल, तो आपने ये बना दिया। जैसे मैंने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बताया था, सेम ऐसे ही है, कुछ चेंज नहीं है। मतलब प्लेन का चेंज है केवल, ये थर्ड एंगल थर्ड प्लेन में बनता है, वो फर्स्ट प्लेन में बनेगा। अब इसमें देखेंगे, जो हम इतनी देर से देख रहे हैं कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, इनमें अंतर क्या है। जो हमारा इंपोर्टेंट है, फर्स्ट प्रथम कोणीय प्रक्षेप और तृतीय कोणीय प्रक्षेप, इनमें अंतर। पहला अंतर वही, जो प्रथम कोणीय प्रक्षेप है वो प्रथम चतुर्थांश में बनेगा, फर्स्ट प्लेन में बनेगा। अच्छा, थर्ड में क्या है, ये तीसरे चतुर्थांश में बनेगा, यानी तृतीय चतुर्थांश में बनेगा। पहला अंतर हो गया। दूसरा, जो मैंने बताया था केवल वही चीजें हैं, इसमें कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। देखने वाला, जिसे हम दृष्टा कहते हैं, यह मैं दर्शक शब्द यूज कर रहा था, वस्तु को जिस ओर से देखता है उसके विपरीत दिशा में वस्तु का प्रक्षेप बनता है। यानी फर्स्ट एंगल में जिधर से देखूंगा, जैसे मैं सामने से देख रहा हूं, तो उसका जो प्रोजेक्शन है पीछे बनेगा, यानी विपरीत बनेगा।
तो उसका जो प्रोजेक्शन है विपरीत दिशा में बनेगा, इस चीज का ध्यान रखना है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में दर्शक वस्तु को जिस ओर से देखता है उसका जो प्रोजेक्शन है उसी ओर बनेगा, जिधर मैं देख रहा हूं उधर ही बनेगा। थर्ड क्या अंतर है? फर्स्ट एंगल में क्या होता है, वस्तु हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर और वर्टिकल प्लेन के सामने होगी, जो मैंने बताया था ये वर्टिकल प्लेन के सामने हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर। लेकिन थर्ड क्या होगा, वही जो मैंने बता दिया, वस्तु हॉरिजॉन्टल प्लेन के तो नीचे होगी, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ये वाले नीचे होगी इसके, और वर्टिकल प्लेन के सामने होगी। फोर्थ क्या है, वस्तु सदैव दर्शक के और प्रक्षेप के बीच में रहेगी। लेकिन थर्ड एंगल में क्या बताया था कि प्रक्षेप जो है वस्तु और दर्शक के बीच में रहेगा। प्रथम कोणीय प्रक्षेप में बीप यानी वर्टिकल प्लेन एक्स वाई रेखा के क्रम से नीचे व ऊपर होता है। वर्टिकल प्लेन ये है, ये एक्स वाई रेखा ये ऊपर और नीचे है। लेकिन यहाँ क्या, हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन तथा वर्टिकल प्लेन एक्स वाई रेखा के क्रम से ऊपर और नीचे होंगे। इसमें भी आगे चलते हैं। इसमें प्लान बनाता है जब उद्दीक्षेप देखते हैं, और इसमें एलिवेशन बनता है, ये भी ठीक, ये बता दिया था। और इसमें जो हम रेफरेंस लाइन लेते हैं, जो एक्स वाई हमने रेफरेंस लाइन ली थी, तो उसे संदर्भ रेखा भूमि तल का कार्य करेगी ये। और जो हमारी इसमें रेफरेंस लाइन होगी, जो संदर्भ रेखा होगी थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, वो उचित दूरी पर जाके भूमि तल का अलग अलग बनाया जाता है। इसमें अलग अलग दोनों बनते हैं, जैसे ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये फर्स्ट एंगल का प्रोजेक्शन है, जैसे ये था इस तरह से बना, क्योंकि देखो अलग दिख रहा है, लेकिन थर्ड वाले में ये अलग बना है। दोनों एक ही डायग्राम लेकिन अलग अलग बने, क्यों? क्योंकि इसमें जो प्रोजेक्शन विपरीत होता है, मैंने बता दिया था ना पहले ही, देखो विपरीत दिशा में बनेगा, और इस जिस दिशा में है उसी दिशा में बनेगा। ये आपका यहाँ जो खत्म होता है, ये फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हो जाता है। उसके बाद में प्रोजेक्शन को मैं कुछ अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपका जो इंपॉर्टेंट था इसमें थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन ही था। इसमें सम परिमाण प्रक्षेप, आइसोमेट्रिक व्यू, इसको मैं बताता हूं, केवल मेन पॉइंट बताऊंगा, हाईलाइट करता हुआ जाऊंगा। आइसोमेट्रिक व्यू में क्या होता है, वस्तुओं की तीनों विमाओं में एक ही दृश्य दिखाए जाते हैं, और एक दूसरे से जो एंगल होगा 120 डिग्री पर होगा बस। आइसोमेट्रिक स्केल भी वही है। आइसोमेट्रिक व्यू मैंने बता दिया, वो आइसोमेट्रिक व्यू नहीं बताया, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बताया मैंने अभी। आइसोमेट्रिक व्यू, कोई भी समपरिमाण यानी आइसोमेट्रिक व्यू है, उसमें जो रेखाएं होती है वो छोटी ना की जाए, बल्कि वास्तविक लंबाई ही नाप ले हम, तो वही है उसका। इसका 22.5% बड़ा होगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है केवल वो बता रहा हूं मैं। ये कुछ मेथड है हमारे, दो मेथड होते हैं, मेथड ऑफ ड्राइंग आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ सॉलिड, तलों के समपरिमाण दृश्य है। मेथड ऑफ ड्राइंग आइसोमेट्रिक सॉलिड में दो है, एक तो बॉक्स मेथड होता है, बॉक्स विधि, और एक अनुलंब मेथड, ऑफसेट विधि जिसे हम कहते हैं। इसमें बस ये याद रखना है, बॉक्स मेथड में, इस विधि में क्या करते हैं हम, वस्तुओं के समपरिमाण दृश्य यानी कि आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए वस्तु की आकृति के अनुसार एक बॉक्स लेते हैं, बॉक्स की हल्की रेखा द्वारा तैयार करते हैं बस। अगला है ऑफसेट मेथड, इसमें नॉन आइसोमेट्रिक लाइन लेते हैं, उसमें आइसोमेट्रिक लाइन थी, इसमें नॉन आइसोमेट्रिक लाइन, केवल इतना याद रखना है इसमें, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा ना, फालतू चीजें बता के फिर पढ़ना भी तो है। किसी भी चीज को जब हम खाते हैं, अब हम इतना खाते हैं ना कि जितना हमारी बॉडी उसे पचा सकती है, अब हम इतना खा ले कि वो पाचन क्रिया नहीं हो पा रही बॉडी की, तो आपको बीमारी हो सकती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। तो उतना ही पढ़ो ना, अब जितना आप पचा सकते हो इसको, यानी उतनी इंपोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा मैं आपको। कुछ आइसोमेट्रिक थर्ड ये है ठोसों की फ्री हैंडिंग स्केचिंग, ये देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो फ्री मुक्त आरेखन की कुछ सावधानियां याद कर लो, बाकी देखो
जो चीज मैं छोड़ रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे पढ़ाऊंगा नहीं। जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें एक दो क्वेश्चन मिलेगा उसको, तो वहां मैं इसको डिटेल में करा दूंगा। तो इसमें बस आपको मुक्त है, जब आप फ्री हैंड ड्राइंग बनाते हो तो उसमें क्या ध्यान रखना है, वस्तु की विमाएं निश्चित करें, जो भी विमाएं हैं, जो भी डायमेंशन है वो निश्चित कर लें क्या है। कोई भी वस्तु बनाना है तो उसके प्रत्येक भाग के लिए पृथक यानी अलग आयत या वर्ग बना लें। थर्ड क्या काम करना, चित्रण में आवश्यक रेखाओं को समाप्त करिए, यानी फालतू की लाइनें बना दी रेज की, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई भी डायग्राम में आपको अपना छिद्र दिखाना है तो उसे बिंदुदार रेखाओं से दिखाएं। बिंदु बिंदु लगा दीजिए, दिखा दीजिए हमारे यहाँ कोई छिद्र है। और पांचवा है, चित्रक पर शीर्षक अवश्य लिखें किस चीज का है। ये कुछ डायग्राम बना रखे हैं, ये आप छोड़ दीजिए ना। फिर आगे चलते हैं हम। आइसोमेट्रिक व्यू ये मैं बता दूंगा। अगला टॉपिक आता है आपका सोरिंग। सोरिंग को हम कल पढ़ेंगे। देखते हैं इसमें क्या क्या है सारी चीजें। इसमें सोरिंग किस टाइप की होती है, मचान भी आएगी, उस चीज को हम दोनों टॉपिक को कल कवर कर लेंगे, सोरिंग और मचान। फिर एक दो क्लास और होगी, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे, गणना और चित्रण ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आगे देखते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है कमेंट कर देना किसी भी तरह की, कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं। देखो आप क्या होगा, आपने कहा जैसे मैंने ये छोड़ दिया 30-60-90 डिग्री का कोण बनाना, आपको कहीं क्वेश्चन मिला, आपको नहीं हुआ कि सर मुझे नहीं हुआ था, तो मैं पीवाईक्यू कराऊंगा आप लोगों को भी। ये केवल मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ आपको, इसके बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा। वहां जो टॉपिक मैंने छोड़े उससे एक दो क्वेश्चन में ले लूंगा और वहां इसको कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि अभी टाइम नहीं है इतना। 16 नवंबर को पेपर है, 3-4 दिन दिवाली में भी जाएंगे अभी आप लोगों के, तो इतना टाइम नहीं है। कुछ चीजें इधर उधर करनी पड़ेंगी, तो इम्पोर्टेंट में थ्योरी आपको करा दे रहा हूँ यहाँ से, और उसके बाद में आप लोग देख लेना। जो भी टॉपिक प्रॉब्लम हो कमेंट करके देख लेना कि सर ये समझ में नहीं आया, तो मैं उसे पीवाईक्यू में कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि मेरा फोकस है अभी सिलेबस कंप्लीट कराना, वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक। क्योंकि एक महीना बचा है, एक महीना भी ठीक से नहीं है अभी तो वो देखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट कर देना।